बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू होते ही हर रोज़ेदार ये चाहता है कि उसका रोज़ा कबूल भी हो और सेहत भी बेहतर हो। लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग पूरे महीने रोज़ा रखने के बावजूद कमज़ोरी, चक्कर, ज़्यादा प्यास और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह रोज़ा नहीं होता, बल्कि सहरी और इफ्तारी में की जाने वाली कुछ ऐसी गलत आदतें होती हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। अगर आप भी चाहते हैं कि इस रमज़ान आपका जिस्म हल्का रहे, दिन भर थकान महसूस ना हो और रोज़ा आपके लिए रहमत के साथ साथ सेहत का जरिया भी बन जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वो 4 चीज़ें जो रोज़ेदार की सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचाती हैं, और वो 5 ग़िज़ाएं जो पूरे दिन आपको ताकत और ताजगी देती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोग हर साल दोहराते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि रमज़ान में तबीयत क्यों बिगड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, डायबिटीज़, शुगर। और यही नहीं, रोज़ा वज़न घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये फ़ायदे तभी मुमकिन है जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आप सभी को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमज़ान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ में रोज़ा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से वो रमज़ान के महीने में बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूल कर भी रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना खाना न खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि रोज़े की हालत में वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त में ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज़्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्ज़ा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को पचाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकौड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज़ रोज़ इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकौड़े और समोसे जैसी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त में ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोज़ा इफ्तार हुआ वैसे ही वो चीनी वाला शरबत गट गट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी व शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण ये है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो ये आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होगी। और रोज़ रोज़ चीनी वाला शरबत पीने से
गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है। याद रखें, जब ये चीनी तैयार होती है तो उससे पहले ये बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें से सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। दोस्तों याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूलकर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या लिंका वगैरह ना पिए, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पियोगे तो ये आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो ये आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे बिमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें। ये आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं। दोस्तों इसके अलावा आप सहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं। सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त में सफेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन चावलों को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से ये इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदारों को भूख भी कम लगती है। दोस्तों अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेब यानी कि एप्पल। दोस्तों सबसे पहली चीज है सेब यानी कि एप्पल। ज्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, जौ या ओट मिल। दोस्तों दूसरी चीज है जौ या ओट मिल। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। ये इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एमिनो अम्ल को उत्तेजित करके फैट को खत्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस करता है। नंबर 4, हरीव पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों हरीव पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और ये वसा के रूप में जमा भी नहीं होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये देर तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। इसीलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही।
दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि रमजान में सही ग़िज़ा का चुनाव करना कितना जरूरी है। अगर सेहरी और इफ्तारी में एहतियात बरती जाए तो रोजा न सिर्फ इबादत बनता है, बल्कि जिस्म के लिए भी रहमत साबित होता है। इन्हीं फायदेमंद ग़िज़ाओं में कुछ ऐसे फल भी हैं जो खास तौर पर गर्मी के मौसम और रमजान में जिस्म को ठंडक, ताकत और ताजगी देते हैं। और जैसे जैसे मौसम बदलता है, अल्लाह ताला भी इंसान के लिए ऐसी नेमतें पैदा फरमाता है जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक होती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।